नमस्कार जी, मेरा नाम राम मोहन राव। मैं वी फर्नीचर तेनाली से। आज मैं आपको सोफा सेट के बारे में 3 मुख्य बात बताऊंगा। सोफा सेट हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, सेकंड पॉइंट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरा पॉइंट कैसे वाला खरीदे। ये 3 पॉइंट मैं आज कवर करूंगा। वैसे तो सोफा आप कई समय से इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो जल्दी खराब क्यों हुए, वो खराब ना हो इसलिए क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, सोफा हम बिठाने के लिए खरीदते हैं तो उसे बिठाने के लिए ही इस्तेमाल करें। पर सभी क्या करते हैं कि उस पर सोते हैं, कुछ उस पर बैठकर खाते हैं। इस तरह सोफा पर खाने से उसके कुछ टुकड़े अनजाने में सोफा के अंदर चले जाते हैं, स्मेल आने लगता है। और जब उस पर सोते हैं तो सोफा के हैंडल्स वो सर और पैर से डूबकर वो ढीले हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब हम सोते हैं सारा वजन एक ही जगह पर पड़ जाता है, अंदर रहा फोम भी डूब जाता है, नीचे इलास्टिक और स्प्रिंग्स भी कट ऑफ हो जाते हैं। बच्चे भी बार बार उस पर उछलना कूदना करते हैं, उस पर खेलते हैं। इससे सोफा चाहे रेक्सिन का हो या कपड़े का हो, वो खींचना जाता है, उसकी खूबसूरती जाती है और जल्दी बिगड़ भी जाता है। सोफा पर बैठकर कुछ खाने से वो गिर गए तो दबा लग जाता है। उस धब्बे को हम पानी से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। जब पानी अंदर जाते हैं तो वुड खराब होकर बदबू आने लगती है। आप ऐसा करें कि सोफा को नीचे तक कपड़े से कवर कर दे। जब कोई गेस्ट आए तब क्लॉथ भले ही निकल दे। नए सोफा के लिए तो कंपलसरी क्लॉथ लगाइए और इस सोफा को ऐसे जगह रखें जहां पर धूप ना लग पाए। धूप लगाने से सोफा का रेंज फेड हो जाता है। ऐसी जगह जहां भीग सकें वहां भी ना रखें। एक जरूरी बात यह भी कि जब सोफा के नीचे सफाई करनी हो तो उसे घसीटे नहीं। घसीटने से उसके लेग्स खराब हो जाता है। उतार कर सफाई करें। लेग्स तरह तरह के होते हैं, प्लास्टिक, स्टील, ऐसे और भी होते हैं। इसमें कोई भी हो बिगड़ सकता है। 10 साल 20 साल में ऐसा करने से आपकी फ्लोरिंग भी खराब हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि उसे घसीटने नहीं, बल्कि बस थोड़ा सा उठा ले और सफाइयां कर ले। अब हम बात करेंगे सोफा क्यों खरीदे। पहले तो सोफा इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, पर अब अमूमन सभी करते हैं। तो वो क्यों करें? आजकल हम टीवी, सेलफोन ज्यादा यूज करते हैं। जब तक हम घर पर होते हैं, ऐसे में अगर हमारे पास सोफा नहीं रहता तो जाकर पलंग पर लेते जाना या किसी जगह बिठाना ऐसा करते हैं। ज्यादा देर तक रह नहीं पाते। सोफा पर बिठाने रिलैक्सिंग होता है। वैसे ही सोफा कैसे वाला खरीदे। मान लो कोई भारी शरीर वाले हैं तो उन्हें सख्त वाला सोफा यूज करना चाहिए। दुबलों के लिए किसी तरह का सोफा चल जाएगा। मोटे लोग अगर सॉफ्ट सोफा यूज करेंगे तो उन्हें पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है। उससे भी जरूरी ये कि सॉफ्ट सोफा पर हिल नहीं सकते आसानी से और भी मोटे हो जाते हैं। इसीलिए मोटे लोगों को सख्त वाला सोफा पर ही बिठाना चाहिए। सख्त सोफे पर बिठाने से मूवमेंट कर पाते हैं, जिससे कैलोरीज घट जाते हैं। इसके साथ कंपलसरी आपको टीपॉय भी इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके पास सोफा हो, टीपॉय ना रहा तो सोफा पर ही कप प्लेट्स रखते हैं, जो सही नहीं है। टीपॉय इसीलिए जरूरी है, उसे सोफा की लाइफ बढ़ जाती है। ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा कि फर्नीचर खरीदे जाएं, जनरली जो जरूरी है वो बता रहा हूं। अब सोफा के कितनी प्रकार होते हैं इसके बारे में अब बताऊंगा। सोफा 4 तरह के होते हैं। एक तो रिक्लाइनर मॉडल्स, जैसे सिनेमा हॉल में हम सोकर देखते हैं वैसे मॉडल। दूसरा 3+1+1 आता है। तीसरा है कॉर्नर सोफा। ऐसे कॉर्नर में एक आता है, बाकी दोनों तरफ सोफा होता है। चौथा होता है सेट, दीवान कॉट, सोफा, कॉर्नर, ऐसा टोटल सेट आता है। ये सब मिलकर सेट आता है। ये भी आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से जो लेना चाहते हैं वो लेना होता है। इसीलिए आप करते ये हो कि कम दाम वाला सोफा जो सड़क पर मिलता है वो लाकर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सड़क सोफा बेचने वाला एकदम घटिया क्वालिटी का वुड इस्तेमाल करते हैं। उससे बदबू आती रहती है और उसकी परत उखाड़ती रहती है। वैसे ही फोम भी एकदम खराब क्वालिटी का होता है, उससे भी बदबू आती है। आपको कॉस्टली सोफा और कम क्वालिटी के सोफा का अंतर उसकी स्मेल से पता चल जाएगा। क्लॉथ की भी स्मेल अलग होती है और इन सोफों के इस्तेमाल के कुछ 3-4 महीने में ही वो खराब होने लगता है।
उस पर बिठाने से उसका ढीला होना, गद्दा पड़ जाना ऐसा हो जाता है। सेलेक्ट शोरूम में खरीदने से उसकी लाइफ बढ़िया रहेगी। उसके अंदर सिल्वर वुड इस्तेमाल करते हैं। फोम भी 32 डेंसिटी वाला होता है। इस पर जो क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं उसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है। इसमें 100 रुपये से लेकर 1000-2000 रुपये तक के क्लॉथ होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, रेक्सिन या क्लॉथ। क्लॉथ में भी 100 से लेकर 2000 तक का मटेरियल होता है। उसके दाम के हिसाब से सोफा के दाम कम या ज्यादा होते हैं। लेदर की बात किया जाए तो वो मामूली लेदर या आर्टिफिशियल लेदर, वैसे ही रेक्सिन ऐसा, इसमें भी बहुत वेरिएशंस आते हैं। कई रेंज भी आते हैं। वुड का भी ऐसा ही है। अगर सिल्वर वुड का इस्तेमाल होता तो अच्छा रहता है। अब नीम वुड भी आता है, वो भी बढ़िया होता है। और भी चीप चाहिए हो तो आपकी दाल का रोड साइड पर बेचने वाला ये इस्तेमाल करते हैं। अनर जो स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है, कॉस्टली सोफा में स्प्रिंग्स का इस्तेमाल होता है। और इलास्टिक की क्वालिटी अच्छी हो तो सोफा अंदर धसेगा नहीं। रोड साइड बेचने वाला घटिया इलास्टिक डालकर बेच देते हैं, ऊपरी हिस्सा अच्छा बनाकर बेच देते हैं। सोफा खरीदने के लिए हम कैसे शोरूम को चुनाना चाहिए? आप खर्च करना चाहो तो ब्रांडेड सोफा लेने ही सही होगा। बाकी फर्नीचर हमारे आंखों से परख सकते हैं, पर सोफा का ऐसा नहीं है। भले ही पैसे थोड़े ज्यादा लगे पर ब्रांडेड में मिनिमम गारंटी तो होती है। वो ऊपर के क्लॉथ की गारंटी ना भी दे तो अंदर के मटेरियल की गारंटी देंगे, वुड क्वालिटी की गारंटी देंगे। आपको उसमें आसानी से प्रॉब्लम्स आएंगी भी नहीं। लोकल वाले में अंदर कुछ चीजें की गारंटी नहीं होती, इसीलिए ब्रांडेड सोफा ही ले या फिर ब्रांडेड मॉल में लीजिए। पर रोड साइड बिकने वाले लेने से वो गारंटी के भी दे तो उनकी दुकान की ही गारंटी नहीं होती। आप मेरे पॉइंट समझ रही हो ना? वो आपको 4-5 साल की गारंटी दे भी दे, पर 1 साल बाद उसकी दुकान ही नहीं रहेगी, रोड साइड वाला नहीं रहेगा या छोटा मोटा शॉप वाला नहीं रहेगा। इसीलिए उसकी बातों की गारंटी नहीं, शॉप की गारंटी देखें, ब्रांड देख कर ले। ऐसे ही हमारा शॉप की शिकायत ये है कि हमारा तेनाली में वी फर्नीचर मॉल है। हम इनसाइड रहते हैं। 3 शॉप्स हैं, कुछ 50 कदम की दूरी पर। सभी इनसाइड कमर्शियल एरिया के पास है। वो इसीलिए है कि कस्टमर को हमारे किराए का भार ना पड़े। सेंटर में किराया ज्यादा होता है, जो सोफा के दाम बढ़ जाता है कुछ 10 से 15 हजार तक, क्योंकि सोफा 3-4 महीने में एक बिकता है। टाइम लगता है जिससे दाम का भार पड़ जाता है, इसीलिए रेट बढ़ाना पड़ता है। वही हमारे शॉप रूम में रेंट नहीं जोड़ते हैं, मिनिमम प्रॉफिट ही लगते हैं, मिनिमम चार्जेस लगाते हैं। इसीलिए आज हम तेनाली में होकर भी इतने अंदर के एरिया में रखकर भी ये बिजनेस कर पाने की वजह यही है। हम परचेस भी कैश परचेस करते हैं, यानी तुरंत डीडी करवा लेते हैं, जिससे कैश डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट हम कस्टमर्स को देते हैं। और आजकल कई फाइनेंस जैसे बजाज फाइनेंस ऐसे स्कीम्स आते हैं, ये भी हम अवेलेबल कर देते हैं। ये हमारे शॉप के लिए तेनाली में गुडविल है, इसीलिए आसपास के गांवों वालों भी हमारे शॉप में खरीदारी करते हैं। इतना ही नहीं, तेनाली में रहने वालों के रिश्तेदार जो बड़े शहरों में रहते हैं जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, उन्हें भी ले आते हैं खरीदारी के लिए, क्योंकि उनको हमारे क्वालिटी का पता है। दूसरी जगह उनके जान पहचान वाले कोई भी चीज जाने भी ज्यादा दाम के खरीद लेते हैं। ट्रांसपोर्ट को भी मिला ले तब भी वहां जितने में लो उससे कम में ही हो जाएगा। इन सबसे जरूरी ये कि हमारे क्वालिटी की गारंटी होती है, भरोसा वाला होता है। यहाँ जो है वही बताया जाता है। हम कस्टमर से किस चीज की कितनी लाइफ होंगे पहले ही बता देते हैं। आपको कोई भी शॉप वाला कभी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, उनको बस अपना सोफा बेचना होता है।